नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपी पीआरबीबी की तरफ से आई एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। जी हाँ, ये भर्तियां हैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों के लिए। और पद भी कोई छोटे मोटे नहीं है, पूरे 1352 पद हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो टेक्निकल फील्ड से हैं और पुलिस फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। बिल्कुल। और जो बात इस मौके को और भी शानदार बनाती है वो है इसका पे स्केल। ये एक लेवल 4 की पोस्ट है, जिसका मतलब है कि शुरुआती सैलरी ही 25,500 से 81,100 रुपए के बीच होगी। और हाँ, इसके ऊपर से दूसरे भत्ते भी मिलेंगे, जो इसे एक बहुत ही मजबूत पैकेज बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ और समझते हैं कि ये मौका असल में कितना बड़ा है। और हाँ, एक बात साफ कर दें कि हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सीधे यूपी पीआरबी की 16 दिसंबर 2025 को जारी हुई ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है। मतलब हर जानकारी पूरी तरह से सटीक और भरोसेमंद है। तो आइए अब इन 1352 पदों का कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन देखते हैं। ये जानना जरूरी है कि किसके लिए कितने मौके हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा 545 पद हैं जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद ओबीसी के लिए 364 और एससी कैटेगरी के लिए 283 पद हैं। और हाँ, ईडब्ल्यूएस और एसटी उम्मीदवारों के लिए भी अच्छी खासी संख्या में पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जो हर कैंडिडेट के मन में होता है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं? तो चलिए अगले सेक्शन में इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली और बेसिक शर्त है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट का इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास होना जरूरी है, और वो भी फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट्स के साथ। इसके अलावा DOECC या NIELIT से O लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर किसी के पास O लेवल सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या कोई और डिप्लोमा भी चलेगा? ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि नोटिफिकेशन में इसके बराबर माने जाने वाले डिप्लोमा की एक लंबी लिस्ट दी गई है। इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जैसे कई ऑप्शन शामिल हैं। हमारी सलाह यही रहेगी कि अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन में दी गई पूरी लिस्ट को ध्यान से जरूर देख लें। एजुकेशन के अलावा टाइपिंग स्पीड भी एक बहुत जरूरी क्राइटेरिया है। हिंदी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड चाहिए। और हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि क्वालिफाई करने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। और अब बात करते हैं उम्र की। 1 जुलाई 2025 तक एप्लीकेंट की उम्र 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म 1 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। हाँ, रिजर्व कैटेगरीज के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं उन जरूरी तारीखों और फीस की तरफ जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो अपने कैलेंडर में इन्हें मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी तारीख है 15 जनवरी 2026, जो रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की लास्ट डेट है। इस तारीख को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ये 500 रुपए है। वहीं एससी, एसटी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए इसे 400 रुपए रखा गया है। और याद रहे, पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगा। तो अब जब हम एलिजिबिलिटी, डेट्स और फीस समझ चुके हैं, तो चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि ऑनलाइन पोर्टल पर सब कुछ आसानी से हो जाए। पूरा प्रोसेस इन 6 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस पे करनी है और आखिर में फॉर्म सबमिट करके कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर ले लेना है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए एक परमानेंट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। सारी जानकारी आपको इसी पर भेजी जाएगी। ये वो टेक्निकल डिटेल्स हैं जहां आवेदक अक्सर गलतियां कर देते हैं। इस बार एक लाइव फोटो की जरूरत होगी, जो वेबकैम के जरिए उसी समय ली जाएगी। ये धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक नया कदम है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। और आपके सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी 5 से 20 KB के बीच JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन शुरू करने से पहले पक्का कर लें कि ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने के लिए तैयार हैं। 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट्स, कंप्यूटर का डिप्लोमा या O लेवल सर्टिफिकेट, और अगर लागू हो तो डोमिसाइल और कास्ट या EWS सर्टिफिकेट, और हाँ, स्कैन्ड सिग्नेचर भी। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन जमा होने के बाद क्या होगा। सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस किन किन स्टेजेस से होकर गुजरेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में कई स्टेज होंगे। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जाम होगा। इसमें जो सफल होंगे उन्हें एक टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे।
इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में रिटन एग्जाम के नंबरों के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसका मतलब साफ है कि रिटन एग्जाम इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो चलिए इसके पैटर्न को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जैसा कि आप यहां साफ देख सकते हैं, कुल 160 सवाल होंगे जिनके लिए 200 नंबर तय किए गए हैं। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी बात है वो है कंप्यूटर साइंस का वेटेज, 80 सवाल और 100 नंबर। इसका मतलब है कि आधे नंबर अकेले कंप्यूटर साइंस विषय के हैं। यह साफ संकेत है कि भर्ती बोर्ड को तकनीकी रूप से कुशल एक्सपर्ट्स की तलाश है। तो अंतिम और सबसे जरूरी बात, 15 जनवरी की डेडलाइन से पहले यह पक्का कर लें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं और आप एलिजिबिलिटी के सभी क्राइटेरिया को अच्छी तरह से पूरा करते हैं, ताकि आपका एप्लीकेशन सफल हो सके। इस भर्ती से जुड़ी हर जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। सभी भावी आवेदकों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।